ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इंटरफेथ मैरिजेस और लव जिहाद के मुद्दे पे, ये वीडियो पूरा का पूरा जो मीडिया डोमेन में न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। साथ के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स पास करी हैं उसके ऊपर बेस्ड है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। इसका इंटेंशन किसी भी समुदाय, कम्युनिटी या रिलीजन को हर्ट करना नहीं है। इस वीडियो को प्लीज प्योरली कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस से देखिए, प्योरली फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट लव जिहाद, एक ऐसा मुद्दा जो न्यूज़ में आजकल काफ़ी देखने को मिलता है, अखबार में कई बार हेडलाइंस में भी होता है। साथ के साथ भारत में इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं, मतलब कि एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से जो है मैरिज कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से भारत में देखा जाता है, क्या उसके रिगार्डिंग कानून है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी पे हमारी अनअकैडमी एस्पायर फ्री मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो चल रही है। तो इस बार 25 नवंबर को टेस्ट होगा सुबह 10 बजे और उसके बाद 30 नवंबर को भी टेस्ट होगा सुबह 10 बजे, जिसमें पहले 50 रैंकर्स को प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलेंगे। राइट, एकदम फ्री है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। यहां पे क्या होगा, जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपर्ट्स ने सेट करे हैं, उसका एनालिसिस भी एक्सपर्ट्स ही करेंगे, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स। साथ के साथ ये जो पूरा एग्जाम है दैट इज बेस्ड अपॉन रियल टाइम टेस्ट, जो एक्चुअल में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसके ऊपर बेस्ड है। एग्जैक्टली प्रीलिम्स के पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम पॉजिटिव मार्किंग +2 की और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। इसी के साथ साथ आपको रैंक 1 से 3 आने पे अनअकैडमी का सिविल सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6 महीने का। उसके अलावा आपको अमेजॉन वाउचर्स और काफी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सोशल इश्यूज एंड जनरल साइंस। मतलब कि आप यहाँ पे देखिए कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एग्जैक्टली प्रीलिम्स के पैटर्न पर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी एस्पायर पे एनरोल जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके सिर्फ अनअकैडमी की ऐप खोलनी है और ये टेस्ट सीरीज में अपीयर होना है। कमिंग टू कि लव जिहाद एग्जैक्टली है क्या। ये न्यूज में हमारे को सुनने को मिलता है, लव जिहाद का मुद्दा सामने आया, लव जिहाद का मुद्दा सामने आया, अखबार में भी कई बार देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ये टर्म यूज हो रहा है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले ये जो टर्म है लव जिहाद, ये किसी भी कानून में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट पे डिफाइंड नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई कमेटी बनी कभी, ना ही इसके ऊपर कोई रिपोर्ट है। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में आपको नहीं मिलेगा टर्म, साथ के साथ किसी भी लॉ में नहीं मिलेगा। बेसिकली कुछ ग्रुप्स ने ये डेफिनेशन निकाली है अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड लव जिहाद। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो आजकल मीडिया डोमेन में रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक हिंदू महिला एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी करती हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि इस शादी का पर्पस कोई रियल में शादी करना नहीं होता। इस शादी का पर्पस है कि ये जो मुस्लिम व्यक्ति हैं ये हिंदू महिला को कन्वर्ट करना चाहते हैं इस्लाम में, और उस हिंदू महिला के थ्रू जिसको कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में, उसके थ्रू और ज्यादा मुस्लिम बच्चे प्रोड्यूस किए जा सके। तो यहां पे जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि इस पर्टिकुलर टर्म का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक पर्टिकुलर समुदाय की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। अब ये कुछ ग्रुप्स का मानना है और मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। अदरवाइज ऑफिशियली भारत सरकार का इस पे क्या स्टैंड है वो कहीं नहीं लिखा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट इज साइलेंट अबाउट इट, उसमें भी इस पर्टिकुलर फ्रेज के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो मतलब कि जो अनऑफिशियली मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह चलती हैं, अखबार वगैरह, उनमें लव जिहाद का मतलब ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है। राइट, सवाल उठता है कि ये न्यूज में क्यों है पूरा मसला। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि हिंदू समुदाय की जो महिलाएं हैं उनका जो मैरिज है वो मुस्लिम समुदाय के मेल मेंबर्स के साथ हो रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इनमें से कुछ शादी में एल्योरमेंट, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये सब भी इन्वॉल्व है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के पर्पस के लिए यहां पे ये शादी की जा रही है, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। मतलब कि
इस चीज को इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति और एक हिंदू महिला का अगर शादी होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे जो इंटेंशन इन्वॉल्व है दैट इज नॉट टुवर्ड्स द पर्सन कि हाँ मेरे को इस व्यक्ति के साथ रहना है। जो इंटेंशन इन्वॉल्व है वो है कि मेरे को इस पर्टिकुलर धर्म के महिला को अपने धर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा सजेस्ट करती हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स। इस चीज को रोकने के लिए कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने यह बोला है कि हम इस पर्टिकुलर कन्वर्जन को रोकने के लिए, इस पर्टिकुलर इंटरफेथ मैरिज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कानून लेके आएंगे। प्राइमरीली हिमाचल, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर एल्योरमेंट को, धोखाधड़ी से जो शादी हो रही है अगर, टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर वुमेन इनटू अ पर्टिकुलर रिलीजन, उस चीज के खिलाफ हम कानून लेके आएंगे। सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले पे क्या कहना है। उससे पहले हम 3 केस स्टडीज देखते हैं। ये जो पूरा लव जिहाद का मसला है ये नया नहीं है, काफी पहले से चलता आ रहा है। काफी पहले से जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू महिला से अगर शादी करी तो उसमें पूरा क्या मसला है, ये पहले से चलता आ रहा है। कर्नाटका के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 2009 में एक इन्वेस्टिगेशन करा था जिसमें यह पाया गया कि जितनी भी वहां पे इंटरफेथ मैरिजेस हुई, मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू महिला के बीच में जो शादियां हुई, उनमें ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आती। वो सारी की सारी जो शादियां थी वो आउट ऑफ गुड फेथ थी और उसमें ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं था। उसके बाद 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केरला में एक इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी लव जिहाद के मुद्दे पे कि ये जो मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू महिला की शादी हो रही है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन द्वारा ड्रिवन है, कि मतलब वहां पे मुस्लिम जो मेल है उसका एक सोल ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो 2018 में रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल निकल के नहीं आता, कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी हम डेवलप नहीं कर सकते। रिसेंटली कल परसों की ही बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी कुछ केसेस में अबाउट लव जिहाद, मतलब कि इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने ये पाया कि काफी केसेस में कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि फोर्सफुल कन्वर्जन की बात करी जा रही है, कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हाँ शादी सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो हिंदू महिला को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बोला, उन्होंने ये भी साथ में बोला कि कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया कि हाँ फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए कुछ लोगों ने अपनी आइडेंटिटी पलट के फ्रॉड के थ्रू हिंदू महिला से शादी करी। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ केसेस में फ्रॉड हुआ है, ऐसा बोला उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रिसेंटली। राइट, मतलब कि अगर हम कर्नाटका, केरला और उत्तर प्रदेश की केस स्टडी देखें तो हाँ कुछ छोटे अमाउंट ऑफ केसेस में गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, जहां पे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी पलट के हिंदू महिला के साथ विवाह करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ केसेस में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं पाई गई और वहां पे एकदम फेयर तरीके से वो विवाह हुआ। सवाल उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का इन सब पे क्या कहना है, समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मदद गुप्ता। राइट, सबसे पहले अगर कानून की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। इस राइट टू डिग्निफाइड लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करते हुए बोला कि राइट टू मैरिज, मतलब कि विवाह करने का अधिकार, इस आर्टिकल 21 से सब हिंदुस्तानियों को मिलता है। जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं आर्टिकल 21 के अंडर कवर हो रहे हैं, उनको राइट टू मैरिज मिलता है अंडर दिस पर्टिकुलर राइट ऑफ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। मतलब कि अपनी मर्जी से विवाह करना उनका एक मूल अधिकार है, उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो पहली प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 21 से। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरफेथ मैरिजेस की, कि अगर एक हिंदू एक मुस्लिम, एक हिंदू एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन एक सिख, लाइक दैट अगर विवाह करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक स्पेशल कानून पास करा हुआ है जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। मतलब कि इंटर रिलीजियस मैरिजेस को कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका पूरा प्रोसेस देखने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने कानून पास करा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसी के अलावा आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है।
मतलब कि अपना धर्म फॉलो करने का हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 25 कहता है दैट वी कैन प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ आवर चॉइस। हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि जो ये पूरा लव जिहाद का मसला हमने देखा, अगर यहाँ पे एक हिंदू महिला किसी मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करती हैं और उसके बाद वो अपनी खुद की मर्जी से इस्लाम में कन्वर्ट होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर अपनी मर्जी से फ्री विल, प्लीज फोकस अपॉन दिस वर्ड फ्री विल, अगर अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल से ये निकाह हो रहा है, ये विवाह हो रहा है, ये शादी हो रही है अपनी मर्जी से, तो वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपनी मर्जी से आप अपना धर्म पलटना चाहते हो फ्री विल से, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हो, आप किसी से भी जो है विवाह कर सकते हो। ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। हमारे को दो फंडामेंटल राइट्स देके आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के अंदर। सवाल उठता है कि इसमें दूसरी साइड क्या है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह निकाला, जो मैंने अभी आपको 3 केसेस बताए थे, उसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने निकाला कि जो इंटरफेथ मैरिजेस हुई कुछ, जिसमें एक मुस्लिम मैन और एक हिंदू महिला इन्वॉल्व थे, उन कुछ केसेस में हिंदू महिला जो थी वो माइनर थी, 18 साल से कम उम्र की थी। तो देखिए, अगर हिंदू महिला 18 साल से कम उम्र की थी, तो वहां पे ये कहना कि ये लव जिहाद का मुद्दा है, यहां पे पर्पस सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन था, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोई कंक्रीट बेसिस नहीं है कि हम किस बिना पे ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पार्लियामेंट का एक कानून है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। मतलब कि अगर 18 साल से कम उम्र की कोई लड़की या फिर 21 साल से कम उम्र का कोई लड़का अगर शादी करते हैं, तो वो कानूनी तौर पे इलीगल है, कानूनी तौर पे वो गलत है। मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाला है कि कुछ माइनर लड़कियां इंटरफेथ मैरिजेस में इन्वॉल्व थी, तो हम उसे लव जिहाद का मुद्दा कहेंगे या नहीं, वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर हम उसे बिल्कुल जो है गलत डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि कानून के वो खिलाफ जाता है। साथ के साथ कुछ केसेस में जो मैंने आपको बताया कि फ्रॉड के थ्रू शादी करी गई, कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा बोला कि 1-2 केसेस ऐसे सामने आए जहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी आइडेंटिटी पलट ली, हिंदू नाम रख लिया, हिंदू महिला से शादी करी और फिर अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करी। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसा बोला कि ऐसे केसेस में फ्रॉड का केस आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर फ्रॉड का केस बुक किया जाएगा। मतलब देखिए, सारी डॉट्स को अगर कनेक्ट करते हैं तो मसला क्या बनता है कि अगर कोई अपनी फ्री विल से अपना धर्म पलटता है, दैट इज अलाउड, आर्टिकल 25। अगर कोई अपनी फ्री विल से अपनी शादी करता है, आर्टिकल 21 के अंदर, वो भी अलाउड है। अगर कोई माइनर शादी कर रहा है, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का अगर कोई शादी कर रहा है, दैट इज नॉट अलाउड अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अगर कोई फ्रॉड के थ्रू शादी कर रहा है, डिसीट के थ्रू शादी कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, तो उसको आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर, फ्रॉड के अंदर बुक किया जाएगा। यह पूरी पिक्चर यहां से निकल के आती है। साथ के साथ 2018 में ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस में यह बोला था कि नो वन हैज द राइट टू इंटरफेयर इन द मैरिज ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स। अगर 2 एडल्ट व्यक्ति अपनी शादी करना चाहते हैं तो तीसरा व्यक्ति उनको रोक नहीं सकता। ऐसा हादिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 की जजमेंट में। मतलब कि जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ से डिराइव होता है राइट टू मैरिज, वो सुप्रीम कोर्ट ने हादिया केस 2018 में सेम बात बोली। राइट, तो पूरा मसला निकल के आता है कि अगर 2 लोग विवाह करना चाहते हैं, अगर वो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं, अपनी खुद की मर्जी से फ्री विल से करना चाहते हैं, और उसके बाद वो कन्वर्जन भी अपनी ही फ्री विल से करना चाहते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को अलाउ करता है। लेकिन अगर फ्रॉड के थ्रू शादी की जा रही है या फिर माइनर्स जो है वो शादी में इन्वॉल्व है, तो कानूनी तौर पे वो चीज गलत है, और रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर, अलग अलग कानून के, उस चीज को बुक किया जा सकता है। साथ के साथ अगर हम बात करें फोर्सफुल कन्वर्जन्स की, एक मुद्दा और निकल के आता है कि कुछ लोगों का फोर्सफुल तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन किया जाता है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 के अंदर सबके पास फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक पर्टिकुलर जजमेंट में कि आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहने का मतलब है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट तो कर सकते हो,
लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपना धर्म परिवर्तन करो। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। अपनी मर्जी से, फ्री विल से कोई अपना धर्म पलटना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन किसी को फोर्सफुल तरीके से धर्म पलटने में मजबूर करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। इसी चीज को रोकने के लिए कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश ने, रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए एक कानून पास करा जिसमें यह बोला गया कि अगर आप अपना धर्म पलटना चाहते हो तो आपको 1 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अर्जी डालनी पड़ेगी कि हां, मैं अपनी फ्री विल से अपना धर्म पलटना चाहता हूं। राइट, तो यह है पूरा का पूरा फोर्सफुल कन्वर्जन का मामला, जहां पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रही है कि फोर्सफुल कन्वर्जन को रोकने के लिए हमारे को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इंप्लीमेंट करते हुए, जो आर्टिकल 25 की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हुए कानून लाना चाहिए। अब देखिए, तो पूरा मुद्दा ये निकल के आता है, अगर कोई अपनी फ्री विल से कन्वर्ट होना चाहता है, फ्री विल से शादी करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो अलाउड है। अगर कोई फोर्सफुली फ्रॉड के थ्रू शादी करना चाहता है या फोर्सफुली फ्रॉड के थ्रू कन्वर्जन करना चाहता है तो वो चीज अलाउड नहीं है और उसके लिए कानून है। हाँ, अगर ऐसा कोई कानून आता है कि कोई फ्री विल से शादी नहीं कर सकता तो वो कानून गलत होगा। कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे किन्हीं 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स की शादी रोकना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे किन्हीं 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स का निकाह रोकना चाहते हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है इंटरफेथ मैरिजेस, कन्वर्जेंस और लव जिहाद का। राइट, आगे बढ़ने से पहले, टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट, कस्टमाइज मेंटरशिप, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इंडिविजुअल अटेंशन, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ्स के लिए आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब कर सकते हो यूजिंग माय रेफरल कोड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हमने फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, दैट इज द अनअकैडमी एस्पायर फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि 25 तारीख को होनी है अगली टेस्ट सीरीज का टेस्ट, और उसके बाद 30 तारीख को होगा। मतलब कि 25 नवंबर 30 नवंबर डेट नोट कर लीजिए, सुबह 10 बजे से होगा। इसमें फ्री टेस्ट होगा बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे, प्रीलिम्स के पैटर्न पे, +2 और -1/3 की मार्किंग रहेगी, और जो टॉपर्स होंगे उनको अलग अलग एक्साइटिंग प्राइसेस और अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6 महीने का। साथ के साथ एक्सपर्ट जो है वो इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे उन्हें रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो अनअकैडमी एस्पायर टेस्ट सीरीज के लिए जरूर एनरोल करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।